बच्चों का शास्त्रीय क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी, जिसमें हमने 2 पैसेज पढ़ दिए थे। जो दूसरे पैसेज था उसमें भगवान परशुराम ने बड़ी बड़ी बातें बोली थी। अब जो तीसरा पैसेज है वो सुनकर जो लक्ष्मण है वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। तीसरा पैसेज अपना, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। बिहसी का मतलब हंसकर, लखनऊ माने लक्ष्मण, बोले मैंने बोले, मृदुबानी माने कोमल वाणी में। लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले, अहो अरे मुनीसु महाभट, मानी अरे मुनि, आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं। महाभट का मतलब होता है महायोद्धा। मुनीसु किसके लिए यूज हुआ है? ये परशुराम के लिए यूज हुआ है, ठीक है। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारा, जो आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। पुनि पुनि, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है आप तो चाहते हैं कि मतलब फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं आप तो। पहाड़ू का मतलब क्या होता है? पर्वत, पहाड़। फूंकी का मतलब फूंक कर, यानी फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ पर कुम्मड़वतिया को उड़ानी, कुम्मड़ का फल नहीं है। कुम्मड़ का फल बड़ा मुलायम होता है, काशी फल होता है ये। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी के देखते ही मर जाता। तर्जनी होती है अंगूठे के साथ वाली उंगली, ये उंगली तर्जनी होती है। ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा होती है, ये कनिष्ठा ये अनामिका होती है, कनिष्ठा होती है, ठीक है। यहाँ कुम्मड़ बतुआ कोई नहीं, यहाँ कुम्मड़ काशी फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी को देखते ही मर जाता है। देखी कुठासु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ अभिमान सहित कहा है वो क्या देखकर कहा है? देखी कुठारू सरासन बाना, वो आपका कुलाड़ा धनुष और बाण देखकर मैंने कहा है। मैंने जो कुछ अभिमान सहित कहा है वो आपका कुल्हाड़ा धनुष और बाण देखकर ही कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। भृगुसुत समझकर और आपके जनेऊ को देखकर, जनेऊ होता है यज्ञोपवीत, भृगुसुत समझकर और जनेऊ देखकर जो आपने कुछ भी कहा है वो मैं अपने गुस्से को रोककर सहन कर रहा हूं, सह लेता हूं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। रिस रोकी का मतलब था गुस्से को रोककर, सहू का मतलब सहन कर लेता हूं जो कुछ आप कह रहे हैं। क्या देखकर, क्या समझकर? भृगुसुत समझकर और आपके यज्ञोपवीत को देखकर मैं अपने गुस्से को रोककर ये सब कुछ सहन कर लेता हूं। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान भक्त, अरु और गाय गऊ। देवता ब्राह्मण, सुर का मतलब देवता, महिषुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन का मतलब भगवान भक्त यानी हरि का भक्त, अरु मैंने और, गाय मैंने गऊ। इन पर हमरे कुल, इन पर न सुराई, हमारा कुल, हमारा जो वंश है वो इन पर क्या नहीं करता? वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। बंधे पापू, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और इनसे हार जाने पर अपयश फैलता है। मारत हूं पाप परिय तुम्हारे, अगर आप मारते हो तो भी मैं आपके पांव पकड़ता हूं, मुझे आपके चरण छू लेने चाहिए। मारता हूं, अगर आप मारते हो तो पाप परिय, मैं पांव पड़ता हूं तुम्हारे। कोटि पुलिस सम वचनो तुम्हारा, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। इंद्र भगवान का हथियार था वज्र, ठीक है। व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, आप तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठारा लिए फिरते हैं, अर्थात धारण किए हुए हैं। आपका तो एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान है। यहां पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। और अभिव्यंजना शब्द शक्ति, यहां पर व्यंग्य किया गया है।
जो बिलो की अनुचित कहें, छमु महामुनि धीर। जो बिलो की, जो देखकर, क्या देखकर, धनुष बाण और कुल्हाड़ा देखकर मैंने जो अनुचित कहा है, हे महामुनि, हे धैर्यवान, मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंशी बोले, गिरा गंभीर। सुनी, ऐसे वचनों को सुनकर गंभीर वाणी में गुस्से सहित, सरोस का मतलब होता है गुस्से सहित, भृगुवंशमणि बोले अर्थात परशुराम जी बोले। वो अगले पैसेज में बोलेंगे। काव्य सौंदर्य में दोस्तों बता देता हूं, यहां पर मुनिस महाभट मानी में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, अभिव्यंजना शब्द शक्ति है, अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई और दोहे छंद का प्रयोग है। ठीक है जी, चलते हैं चौथे पैसेज पे। देखिए बच्चों, चौथा पैसेज, कौशिक सुनहु मंद यह बालको। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त। कौशिक शब्द यहाँ विश्वामित्र के लिए, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु थे। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, यहाँ परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, मंद मूर्ख है यह बालक, कुटिल, कुटिल और मूर्ख है यह बालक, कालबस निज कुल घालकू, यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बना हुआ है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख और कुटिल है, काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बना हुआ है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु होता सूर्य, वंश का मतलब वंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु माने कलंक है। सूर्य रूपी चंद्रमा का कलंक है ये, सूर्य रूपी चंद्रमा का कलंक है, यहाँ रूप कलंका है। निपट बिल्कुल निरंकुशु उदंड अबुद्धू मूर्ख असंकोर निडर है। लक्ष्मण के बारे में कह रहा है, किसको कह रहा है, विश्वामित्र को कह रहा है। कौन कह रहा है, परशुराम जी। यह सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा का कलंक है, बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो इही क्षण माही, यह तो क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोरी नाही, खोरी का मतलब दोष ना देना, मैं पुकार कर कह देता हूं, इसके मर जाने के बाद मुझे कोई दोष मत देना। तुम्हें हट कहूं जो चहूं उबारा, कही प्रतापु बल रोषु हमारा। हट कहूं का मतलब तो रोकना, तुम इसे रोक दो अगर चाहते हो इसको बचाना। क्या कह करके, मेरा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसको अगर तुम बचाना चाहते हो तो इसको ऐसा करने से रोक दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अचत को वरने पारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, तुम्हारा सुयश, तुम्हारा यश तुम्हारे रहते और कौन कह सकता है, आपके रहते और अच्छे से कौन आपका वर्णन कर सकता है, आपकी वीरता का बखान कर सकता है। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अनेक बार अपने मुंह से अपनी करने का अनेक तरीके से बखान कर दिया है, अनेक तरीके से वर्णन कर दिया है। आपने अनेक बार अपने मुंह से अपनी करने का अनेक भांति से यानी अनेक तरीके से वर्णन कर दिया है। नहीं संतोषु तपुनी कछु कहू, जनी रिस रोकी दुस है दुख सहू। अगर इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो, अगर इतने पर भी कुछ संतोष नहीं हुआ हो तो हे तपस्वी कुछ और कह डालिए। जनी रिस रोकी दुस है, ऐसे है गुस्से को रोककर असहनीय दुख मत सहो। अगर और कुछ कहना चाहते हो तो और कुछ भी कह डालिए, अपने गुस्से को रोककर असहनीय दुख मत सहन करो। वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, धैर्यवान और क्षोभ रहित हो।
गारी देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए तुम शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु। हे मुनिवर, सूरवीर तो रणभूमि में लड़ाई में अपनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, सूरवीरता का परिचय देते हैं, वो ऐसे ही अपनी करनी का बखान नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु, अपने शत्रु को रणभूमि में पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। तो इस तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से लक्ष्मण और परशुराम के बारे में ये वर्णन था दोस्तों। आशा करता हूं ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। दो तीन बातें इसके काव्य सौंदर्य से संबंधित मैं बता दूं। रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है, अवधी भाषा का प्रयोग है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है, वीर रस है, ओज गुण है और भाषा भाव के अनुकूल है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।